हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंक। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स का पार्ट सेकंड लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा रेयॉन सिंथेटिक फाइबर और नायलॉन सिंथेटिक फाइबर। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट्स होते तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए रेयॉन फाइबर को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा था ना 7th क्लास में कि जो सिल्क फाइबर है वो सिल्क वॉर्म से बना होता है। ये जो नेचुरल फाइबर है एक सिल्क जो कि एनिमल से मिलता है, एनिमल सिल्क वॉर्म। ओके, तो ये चाइना ने डिस्कवर किया था कि जो सिल्क वॉर्म से हम सिल्क ले सकते हैं। तो ये मतलब इसे काफ़ी टाइम तक सीक्रेट रखा गया, लेकिन जो सिल्क के जो फैब्रिक्स है वो बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, लेकिन वो इतना सुंदर था, उसका टेक्सचर जैसा था ना, वो मतलब लोगों का दिल छू लिया। बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए थे कि सिल्क को हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करें, लेकिन 19th सेंचुरी के एंड में आते आते साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली एक फाइबर बना ही लिया जो कि एकदम सिल्क जैसा दिखता था। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेयॉन है, ये एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है। अब सेमी सिंथेटिक फाइबर मैंने इसे क्यों कहा, क्योंकि जो रेयॉन है वो की ऑब्टेन होता है, उसका जो रॉ मटेरियल है वो एक नेचुरल मटेरियल होता है। जो हमारा रेयॉन है वो वुड पल्प से बना होता है। वुड पल्प में जब हम केमिकल ट्रीटमेंट्स करते हैं तब हमारे सामने रेयॉन आता है। तो इसी तरह से ये आप कह लो नेचुरल भी नहीं है और ना ही ये आर्टिफिशियल है, तो इसे हम मिला जुला कह देते हैं। लेकिन वैसे क्योंकि ये मैन मेड, ये इसे हम मतलब वुड पल्प ही लेते हैं, बाकी सारा जो इसका ट्रीटमेंट है वो केमिकल ही होता है, तो इसे हम वैसे सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में ही डाल देते हैं। इसके लिए कोई अलग से कैटेगरी नहीं बनाई हमने, सिंथेटिक में डालें या नेचुरल में डालें, तो हमने इसे सिंथेटिक में डाल दिया। वैसे हम इसे सेमी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, ठीक है। और रेयॉन को हम वैसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क यानी कि ये जो सिल्क का नकली मतलब नकली सिल्क है ये, ठीक है। रेयॉन है वो सिल्क के जैसे दिखता है और ये सिल्क से थोड़ा सस्ता होता है। और जैसे सिल्क है वो डाई हो सकता है अलग अलग कलर्स में, वैसे ही रेयॉन है वो भी अलग अलग कलर्स में डाई कर सकते हैं और उसे हम सिल्क फाइबर्स में वोवन कर सकते हैं। फाइबर्स मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे, एकदम very thin filaments like structure are known as fibers। ओके, तो रेयॉन है वो किससे ऑब्टेन होता है, ये एक नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होता है। ये जो रेयॉन है ये वुड पल्प पे जब हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तब हमें रेयॉन मिलता है। तो रेयॉन ये सिल्क से चीपर होता है। और रेयॉन में जब हम कॉटन मिक्स करते हैं, रेयॉन में हम कॉटन मिक्स करके बेडशीट्स बनाते हैं और रेयॉन में वूल मिक्स करके हम कारपेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो रेयॉन इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क क्योंकि ये बिल्कुल सिल्क जैसे ही दिखता है। ओके, सो रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। यही है आपका सिंथेटिक फाइबर रेयॉन आ गया है, तो इसे हम सिंथेटिक फाइबर ही कहते हैं और सेमी सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। तो यही था आपका। और ये 19th सेंचुरी के एंड में हमने ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो यही आपको बताया हुआ है। ये आप देख लो, ये ऐसा कारपेट भी आपको दिखाया हुआ है, ये कारपेट है, ठीक है, जो कि रेयॉन से बना है। रेयॉन में जब हम वूल को ऐड करते हैं तो कारपेट्स बना देते हैं, और रेयॉन में जब हम कॉटन को मिक्स करते हैं तो हम उसकी बेडशीट्स बना देते हैं। तो आपका रेयॉन फाइबर के बारे में बस इतना ही बताया हुआ है, तो आप चाहो तो आप इसका ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड फाइबर के बारे में, नायलॉन फाइबर के बारे में। तो जो नायलॉन है ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर था जो कि डिस्कवर हुआ था 1931 में। हमने पहले पढ़ा था रेयॉन, ठीक है, रेयॉन था वो सेमी सिंथेटिक था, लेकिन ये जो नायलॉन है ये फुली सिंथेटिक था जो कि डिस्कवर हुआ था 1931 में।
इसमें रेयॉन को बनाने में किसी भी तरह के रॉ मटेरियल्स, नेचुरल रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पर नेचुरल लिख लेना, विदाउट एनी रॉ मटेरियल, नेचुरल रॉ मटेरियल। जैसे कि कोई भी जो उसका बनाने की कोई भी जो चीज़ है वो हमने प्लांट्स या एनिमल से नहीं ली थी। जैसे कि हमने रेयॉन फाइबर में जो उसका रॉ मटेरियल है वो हमने नेचुरल वुड पल्प लिया था। हाँ ओके, तो ये है, ये जो पेट्रोकेमिकल्स से बना होता है, तो पेट्रोकेमिकल्स है वो कोल्ड वाटर और एयर का कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी कि जो हमारा नायलॉन फाइबर है वो कोल्ड वाटर और एयर को कंबाइन कर कर बनाया गया है। ठीक है, नायलॉन फाइबर्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कि नायलॉन फाइबर हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें इलास्टिसिटी होती है, यानी कि वो खींचते हैं, और वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, इसलिए वो इजी टू कैरी भी होते हैं, और उनमें लस्ट्रस होते हैं, यानी कि वो शाइनी भी होते हैं और आसानी से वॉश भी हो जाते हैं। और वो क्या होते हैं, मतलब ये इन सब करेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा कपड़े बनाने के लिए पॉपुलर हुए थे, क्योंकि कपड़े हमें कैसे चाहिए होते हैं, स्ट्रॉन्ग हो, उनमें चमक हो, वो आसानी से धुल जाएँ और लाइट वेट भी हो। तो यही था, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कितना स्ट्रॉन्ग था आपको पता है? ये एक स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था हमारा नायलॉन फाइबर, यानी कि नायलॉन फाइबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ये तो स्टील वायर से भी मतलब स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो अब इसके आर्टिकल्स क्या क्या बनते हैं देखो, जैसे कि इससे बनती है सॉक्स, बनती है रोप्स, बनते हैं टेंट। देखो टेंट रोप्स है ना, जो हम रॉक क्लाइंबिंग करते हैं तब उस वक्त जो हम रोप्स को पकड़ते हैं ना, वो भी बनाई होती है। मतलब सोचो फिर आपका जो नायलॉन फाइबर है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जो टूथ ब्रशेज़ के जो ब्रिसल्स होते हैं वो देखो वो बनते हैं। देन कार की जो सीट बेल्ट्स है, देखो कार की सीट बेल्ट्स, यानी कि मतलब पूरा प्रोटेक्शन का जिम्मा लिया हुआ है हमारे नायलॉन ने। देन स्लीपिंग बैग्स हो गए, कर्टन्स हो गए, पैराशूट्स, देखो ये नायलॉन के जो पैराशूट्स हैं वो तो हवा में जाते हैं, ये हमारी जान बचाते हैं, फिर ये सब बनाने में काम आते हैं। तो आप सोच सकते हो कि जो नायलॉन फाइबर है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो नायलॉन फाइबर है वो फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर था जो कि 1931 में बना था, और यही था। आपकी बुक में ज़्यादा कुछ बताया नहीं हुआ है, यही बताया हुआ है कि ये कोल, पेट्रोलियम और एयर से बना हुआ है, इसमें कोई भी जो नेचुरल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये आप देख सकते हो, आपके कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि ये देखो, ये पर्दा है, ये सॉक्स है, ये रोप है, ये टूथब्रश है। ठीक है, तो ये सब किससे बने होते हैं, हमारे नेचुरल रॉ मटेरियल, सिंथेटिक फाइबर रेयॉन से बने होते हैं। ये स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, 1931 में बने थे, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं, लाइट वेट होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, इनमें शाइन होते हैं, और ये इजीली वॉश भी हो सकते हैं। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा कपड़े बनाने के लिए पॉपुलर हुए थे। इनसे सॉक्स बनाते हैं, हम रोप्स बनाते हैं, टेंट्स, ये सब बनाते हैं। तो आप देख लो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो आप ये देख लो, मैंने इसे शॉर्ट में लिख लिया था, आपके यहाँ पर ऐसे पैराग्राफ में जैसे बताया हुआ है वही मैंने आपको इसमें लिख दिया है। ठीक है, तो अब हमारे दो बच गए हैं, ये एक तो पॉलिएस्टर और एक एक्रेलिक। तो ये जो पॉलिएस्टर और एक्रेलिक फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, दो रह गए हमारे, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव।